इनको पता है, प्रशासन ने और हमारी सरकार ने यहाँ नमाज पढ़ना अलाउड नहीं कर रखा है, तब भी सरकार के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। देखिए भैया, सब आधार कार्ड दिखाओ। हमसे गलती हुई, वाली की गलती करेंगे। हम आपको चलना मत पी रहे हैं, पाँव को धो के हम आपको चलना मत पी रहे हैं, पाँव को धो के। एक घर की चार दीवारी थी। उस चार दीवारी के भीतर कई मुस्लिम लोग थे। वो नमाज अता कर रहे थे। अचानक से मिलती है जानकारी, पुलिस नहीं पहुंचती, कोई अधिकारी नहीं पहुंचता, बल्कि पुलिस और अधिकारियों से इतर जो जबरदस्ती बीजेपी शासित राज्यों में इस तरह के मामलों में कार्रवाई करने की छूट कुछ हिंदूवादी संगठनों को दी गई है, वो आ धमकते हैं और जो तमाशा करते हैं वो तमाशा आज आपको दिखाऊंगा। ये सीधे सीधे इस देश के कानून और उस राज्य की पुलिस को चुनौती है। अगर नहीं है तो ये खुल्लम खुल्ला सरकार को ऐलान कर देना चाहिए कि हां, मुसलमानों की तरफ से सार्वजनिक या घर में पढ़ी जा रही नमाज के खिलाफ कार्रवाई करने का हक हिंदूवादी संगठनों को दे दिया गया है। यही नहीं, आपको आज ये भी दिखाने जा रहा हूं कि इस पर हाय तौबा नहीं हो रही है कि हिंदू समाज से आने वाले एक पुरुषोत्तम कुशवाहा के खिलाफ ब्राह्मणों ने सार्वजनिक तौर पर आदेश भी सुनाया, फरमान सुनाया, सजा सुनाई और वहां पर घिनौनेपन की सारी हदें पार की गई। कोई छाती नहीं पीट रहा, कोई इस बात पर आरोप नहीं लगा रहा कि इस पूरे के पूरे झुंड को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। और तो और क्या वजह रही कि एक बीजेपी नेता के घर पर डिलीवरी बॉय आ धमकते हैं और डिलीवरी बॉय आकर क्या करते हैं वो भी दिखाऊंगा और दो तरह की पत्रकारिता भी दिखाऊंगा। एक पत्रकारिता में आवाज उठाना अपराध हो जाता है तो दूसरी तरफ माहौल बनाता पत्रकार कितना अच्छा लगता है सरकार को। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ये एक वीडियो निकल कर आई है, पहले पूरी वीडियो को सुनिए। अब इनको पता है, प्रशासन ने और हमारी सरकार ने यहाँ नमाज पढ़ना अलाउड नहीं कर रखा है, तब भी सरकार के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। देखिए भैया, सब आधार कार्ड दिखाओ। मीडिया वाले काम है, मीडिया वाले भी भैया सब अपना देखते जाइए तमाशा। तो रुक जाओ, ये आधार कार्ड किसका है भैया? अब आते इसमें कार्रवाई पर। यह उत्तराखंड के ऋषिकेश की द मुस्लिम की खबर है। नमाज को अपराध की तरह दर्शाने की प्रक्रिया सामान्य हुई है। इस्लामोफोबिया अपने चरम पर है। हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के सदस्यों ने सामूहिक नमाज के दौरान पहुंचकर लोगों के पहचान पत्रों की जांच की और नमाज अता करने का विरोध किया। शुरुआत की वीडियो में वो बताते हैं कि पुलिस और प्रशासन ने इस तरह नमाज अता करने पर रोक लगाई है। ये बाकायदा यकीनन उत्तराखंड की सरकार को लिखकर देना चाहिए कि क्या मानकर चलिए घर के अंदर नमाज अता कर रहे हैं, मानकर चलिए वो भी नहीं, अगर ऋषिकेश घूमने आए और कोई होटल लिया तो उस कमरे में बैठकर नमाज अता करना मना है क्या? ये सारी चीजें बतानी चाहिए। फिर भी मैं कहता हूं, चलिए ये सारे के सारे नमाज अता करने वाले अपराधी हैं, तो ये हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के भरोसे क्या उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड की पुलिस चल रही है? सवाल यह है कि इनको किसने कहा कि ये छापा मारेंगे? किसने इनको ये आज़ादी दी है कि ये आधार कार्ड चेक करेंगे? ये प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं है क्या? ये संविधान और कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं क्या? क्या वाकई उत्तराखंड की सरकार और उत्तराखंड की पुलिस इन्हीं हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के बदौलत चल रही है? ये स्पष्ट कर देना चाहिए। मैं अब भी कहता हूं, अगर ये कार्रवाई करनी थी, अगर ऐसा ही है तो पहले तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं हो सकता कोई कानून कि आप
किसी होटल में रुके हुए हैं, वहाँ नमाज अता करें तो गलत है, या फिर आप अपने ही घर में नमाज अता कर रहे हैं तो मना किया जाए। लेकिन अगर ऐसा मान भी लिया जाए कि बीजेपी शासित राज्य को कुछ पता नहीं है, आ गया हो कोई कानून को, चुप पता ही नहीं चलता ऐसी चीज़ें कई बार, लेकिन अगर ऐसा है तो पुलिस कार्रवाई करेगी। ये होते कौन है, ये कौन है हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के? ये स्पष्ट करिए ना कि नहीं आपसे सरकार चल रही, इन्हीं के भरोसे आपकी सरकार चल रही है, स्पष्ट करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगली खबर पर आते हैं। इस पर कोई हाय तौबा नहीं, ये हिंदुवादी संगठन का छाती छलनी नहीं होती, इस बात को लेकर नहीं फटा जाता सीना कि ये सब भी होता है। महाराज जी हमसे गलती हुई, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। हम आपको चंगा मत पी रहे हैं, पाँव को धो के हम आपको चरणामृत पी रहे हैं, पाँव को धोकर। ठीक। और आप तो शरणामृत पी रहे हैं पांव को धोकर। किसके पांव धोए जा रहे हैं? एक ब्राह्मण लड़का। दूसरा सामने जो पीने वाला है वो कौन है? कुशवाहा। और वजह क्या थी? इन दोनों के बीच का विवाद, जिसमें मीम बना दिया था इस लड़के का। जो लड़का अपने पांव धुलाकर खड़ा हुआ है, पांव धुलवा रहा है और सामने वाला पी रहा है, उस पीने वाले ने सामने वाले का एक मीम बनाया। जो आरोप उस लड़के पे ये है जो खड़ा हुआ है, जिसमें पांव धुलवा रहा है, कि वो शराब, अवैध शराब बेचता है। उसको लेकर पहले से ब्राह्मण समाज नाराज था कि उनके अपने जो जाति का व्यक्ति है उसके ऊपर ऐसी कार्रवाई कैसे होगी। इसमें इस लड़के ने मीम बना दिया था। मीम बनाना इन दोनों के बीच का विवाद था। ब्राह्मण समाज ने अपने ऊपर लिया और इस लड़के से पांव धुलवाए गए और इससे कहा गया पियो। न केवल पियो बल्कि इसकी जेब से 5100 रुपये भी लिए गए कि तुमने अपराध किया है, ब्राह्मणों का अपमान किया है, और इस आधार पर यह कार्रवाई की है। बस मैं उनको ढूंढ रहा हूं जो कल तक हिंदुओं को एकजुट करेंगे, कटेंगे तो पटेंगे वाले नारे देकर बड़ी बड़ी बातें करते थे हिंदू धर्म के लिए। अब ये वीडियो देखकर कम से कम उन्हें कुछ बोलना चाहिए। नहीं, हम क्या करेंगे? नमाज अता करने रुकेंगे, फिर वो नहीं मिलेंगे तो हम आदिवासियों को नहीं छोड़ेंगे, फिर दलितों की बारी आएगी, फिर पिछड़ों की बारी आएगी, फिर और आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर और भी जातियां हैं, खेलते जाओ। देखिए, ये है बीजेपी का ब्राह्मण प्रेम। सोचो अगर किसी ब्राह्मण के साथ ऐसा हुआ होता तो बवाल हो जाता, पर पीड़ित कुशवाहा ओबीसी है, कुछ नहीं होगा। इनका इलाज एक ही है, सत्ता परिवर्तन। ये लिखते हैं वीनू कुमार। आज तक की खबर भी है, मीम शेयर करने पर युवक से पैर धुलवाए, वही पानी पिलाया। मध्य प्रदेश के दमोह की घटना पर मचा बवाल। और ये पहली घटना थोड़ी ही है। आपको याद ही होगा, बीजेपी का एक बिगड़ैल नेता, बदतमीज नेता, जिसने मानसिक रूप से ग्रसित एक दलित लड़के के चेहरे पर मूत्र विसर्जन किया था, याद है आपको? तब बड़ा बवाल हुआ था। फिर शिवराज सिंह चौहान गए थे, उस व्यक्ति को बुलाया था, उसकी सेवा करके दिखा रहे थे कि नहीं हम तो इतना प्रेम। ये मानसिकता बदलने वाली नहीं है। लिख कर ले लीजिए, इनकी मानसिकता नहीं बदलेगी। और इनकी मानसिकता को जो बल देते हैं वो सत्तासीन होकर बैठे हुए रहते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल यही है मोहन यादव जी, शिवराज सिंह चौहान के उस वक्त कार्यकाल में हुआ था, आपके अब कार्यकाल में हुआ, आप क्या कार्रवाई करेंगे या चुप्पी साध कर बैठे रहेंगे? आइए अब एक और खबर देखिए। छोड़ने वाला कोई नहीं है इस देश के अंदर, यहां पर भी देखिए। तो पुलिस पर पथराव और अशांति का यह दृश्य गुजरात के बोटाद जिले का है। हकीकत कहें तो आम आदमी पार्टी वाले किसानों को उकसाकर भाग गए और अब किसान पुलिस के डंडे खाएंगे और कोर्ट केस भुगतेंगे। ये पहले भी होता रहा, ये अब भी हो रहा है और ये होता रहता है। किसान ही, इस देश का आंदोलनकारी ही, इस देश का अभ्यर्थी ही फंसता है। अब आपको खुद तय करना है कौन आपके साथ खड़ा है, कौन नहीं। ये हमेशा याद रखिए, राजनेता क्या होगा, वो राजनीति ही करेगा, वो बख्शेगा नहीं किसी भी कीमत पर। इसलिए तैयार रहा करिए। आइए खबर इंडिया टीवी की भी है। लाठी डंडों के साथ आए ब्लिंकिट डिलीवरी बॉयज, बीजेपी नेता के घर में जमकर काटा बवाल, सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई। ये लाठी डंडों के साथ डिलीवरी बॉयज आए थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेता के घर पर हमला कर दिया और ये सीसीटीवी कैमरे पर पूरी घटना कैद हो गई है। इसमें क्या है, इसमें बताया गया है घटना दानिश हिल्स कॉलोनी में बीजेपी नेता हर्षित गुरु के निवास की है। एक डिलीवरी बॉय पार्सल लेकर पहुंचा, जिसके पेमेंट को लेकर विवाद शुरू हुआ। ठीक है, विवाद शुरू हुआ तो हर्षित गुरु की पत्नी ने आंशिक रकम कैश में और शेष ऑनलाइन माध्यम से देने की बात कही, लेकिन डिलीवरी बॉय पूरी रकम एक ही माध्यम से चाहता था। उस पर बहस बढ़ गई, जिसके बाद घर के नौकरों ने डिलीवरी बॉय को बाहर निकाल दिया और इसके बाद जो हुआ वो तस्वीर आपके सामने है कि क्या है क्या नहीं, आप खुद देखकर समझ सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए।
यहाँ पर जो दावा किया जा रहा है पत्रकारिता को लेकर, जरा सुन लीजिए। इस समय मैं बिहार में हूँ और हम लोग जा रहे हैं छपरा से गोपालगंज। महिलाएं बहुत सारी हैं और देखिए ये लोग घास काट के किसके लिए लेकर जा रही हैं? गाय गोरू के लिए। अच्छा, ये नीतीश कुमार ने 10-10 हजार रुपए का ऐलान किया है, पैसा मिला है? नहीं मिला है। चुनाव में कौन सा नेता पसंद आ रहा है आप लोगों को? 10-10 हजार रुपए नीतीश कुमार दे रहे हैं महिलाओं को, आप लोग को मिला है? नहीं खल मिलल। अच्छा, और कौन सा नेता पसंद आवत बा? के जीती है? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, पीके, जनसुराज वाले के जीती? मरद बताई हैं तब। पिछले बार की जा रहे। रुकी 1 मिनट खातिर खाली। के जीती? कौन नेता अच्छा लगेला? नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, लालू, कौन नेता? इन्होंने सबका नाम लिया लेकिन राहुल गांधी का नाम लेकर ना भूल गए। अब चित्रा त्रिपाठी की रिपोर्टिंग करने बिहार पहुंची हैं। ये NB जयप्रकाश लिखते हैं, छपरा में कुछ महिलाएं चारा काट कर ले जा रही थी। चित्रा त्रिपाठी उनसे सवाल पूछ रही है ये चारा किसके लिए लेकर जा रही हैं, क्योंकि पूरे देश में बवाल कटा हुआ है कि लालू प्रसाद यादव जी चारा खा गए थे, तो फिर महिलाएं ये चारा किसके लिए ले रही। चित्रा जी को इतनी भी बेसिक जानकारी नहीं कि ये गाय भैंस का भोजन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ ब्राह्मण लोग पशुपालन नहीं करते, वो अपने घरों में कुत्ता पालते हैं। तमाम चीज़ें इन्होंने इनके लिए लिखी हैं। खैर, यहीं पर ये भी इन्हीं को लेकर सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी का नाम क्यों नहीं लिया। राहुल गांधी का भी नाम ले लेती हैं एक बार। मोदी की तारीफ करती नजर आए, ऐसा आरोप इन पर लग रहा है। अब ये है अजीत राठी, वरिष्ठ पत्रकार हैं उत्तराखंड के। खबर क्या है, उत्तराखंड में पत्रकार उत्पीड़न पर बवाल हो गया। अजीत राठी ने सवाल उठा दिया, सरकार ने इसे अपराध समझ लिया और पत्रकारों ने इसके बाद आंदोलन की चेतावनी दे डाली है। मैं आपको बता रहा हूँ, पत्रकारिता करेंगे तो करिए वैसे जैसे चित्रा जी करती हैं, जैसे अंजना ओम कश्यप करती हैं, जैसे करती हैं रूबिका लियाकत जी। इन सब से पत्रकारिता की प्रेरणा लीजिए। नहीं समझ में आती तो जाके सीखिए, ज्ञान की पाठशाला, ब्लैक एंड व्हाइट करना, ये तमाम चीज़ें सीखिए। क्या पढ़ रहे हैं आंदोलन में, वो भी सरकार के खिलाफ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।